हज हाउस में नाम की तख्ती को लेकर मामला गरमाया। हाजी निजामुद्दीन भड़के चेयरमैन अमीन कागजी पर 5 अक्टूबर को राजस्थान हज हाउस की दूसरी मंजिल के इफ्तिताह के दिन चेयरमैन के अलावा तख्ती पर मेंबर्स के नाम सीनियर जूनियर कैटेगरी को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर चेयरमैन अमीन कागजी ईओ पर भड़के, साथ ही हकीम खां चेयरमैन से जबान दराजी करने लगे। इस मामले पर राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव हाजी निजामुद्दीन ने अपनी एक मुलाकात के दौरान चेयरमैन पर भड़कते हुए कहा कि हज हाउस की ज़मीन के आवंटन से लेकर राजस्थान हज हाउस को बनवाने तक राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी का पूरा ताउन रहा है और उसी सोसाइटी को आज चेयरमैन बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितनी भी तख्तियाँ लगाई गई है उन्हें सब को हटाया जाए। जैसे हर ऑफिस या बोर्ड के ऑफिस में चेयरमैन के नाम पर ही तख्ती लगी होती है, चेयरमैन का नाम और उसका कार्यकाल मेंशन किया जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी लगाया जाए जिससे कोई विवाद ना होगा। क्या मामला था और ये दूसरी मंजिल का जो इफ्तिताह हुआ उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इफ्तिताह जो हुआ बहुत अच्छा हुआ है और जो मंजिल चढ़ी है बहुत अच्छी चढ़ी है और बहुत अच्छे कमरे उसमें बनाए गए हैं और जो नज़रिया है बहुत अच्छा नज़रिया है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर उन बच्चों को तालीम दी जाएगी जो बच्चे पढ़ाई से महरूम रहते हैं या पढ़ नहीं पाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि आपने ये कहा कि वहाँ पर क्या हुआ था, तो देखिए ऐसा है कि जो मेंबर बनते हैं तो उसमें नाम की एक प्लेट ये लोग लगाते हैं जो कि नहीं लगनी चाहिए और जगह के ऊपर इस तरीके की परंपराएं नहीं है जो हज हाउस के अंदर परंपरा चल पड़ी है। ये कतई नहीं होना चाहिए, सारी पट्टियाँ हटनी चाहिए वहाँ से और सिर्फ चेयरमैन या प्रशासक जो गवर्नमेंट नियुक्त करती है उन लोगों के नाम लिखे हुए होने चाहिए और एक ही तख्ती के अंदर टाइम टू टाइम उसके अंदर आ जाना चाहिए। लेकिन वो ये परंपरा नहीं है और यहाँ पे वो सीनियर और जूनियर का मामले को लेकर के ये मामला उठा कि जब कागजी साहब के नोटिस में इस बात को गया था तो कागजी साहब को ये चाहिए था बंद कमरे में बैठ करके जिसकी जो गलतियाँ थी उसको समझा देना चाहिए था। पब्लिक पैलेस के अंदर उसको राई का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए था, वो गलत हुआ है, लेकिन बाद में जाके उन्होंने उसको रियलाइज़ किया तो वो एक मुनासिब बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि आज राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान के अंदर हाजियों के लिए मील का पत्थर, बुनियादी पत्थर है, क्योंकि जितने मसाइल राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी ने हज से मुतालिक उठाए हैं उसमें सबसे पहला मसाइल हज हाउस को बनाना, हज हाउस की डिमांड, हज हाउस की ज़मीन को अलॉट करवाना। दूसरा, हज हाउस की बोंडीवाल कौम के इकट्ठा करके और उसको बनवाना। तीसरा, हज हाउस का बनाना। चौथा जो है जयपुर से फ्लाइटें शुरू करवाना। ये सारे बुनियादी काम राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी ने किए हैं, उसका कोई नाम और निशान नहीं ले। जो भी चेयरमैन आते हैं, प्रशासक आते हैं या ईओ आते हैं, वो सिर्फ अपनी अपनी वाहवाही को लूटते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। क्या वजह है उसकी? क्योंकि उनको सिर्फ अपनी रोटियां सेकनी होती है, उससे कोई मकसद नहीं है कि पीछे वालों ने क्या किया है। जबकि इसकी बुनियाद राजस्थान के अंदर हज कमेटी नहीं थी, गहलोत साहब से कह करके हमने हज कमेटी बनवाई। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी की मांग के ऊपर तकीउद्दीन साहब जो एमएलए थे और उसके जेडीए के अफसर थे, उन्होंने उस ज़मीन को अलॉट करी और हमारे माध्यम से करी। उसके बाद में हमने उस ज़मीन को वक्फ बोर्ड में इंदराज करवाया। जब चेयरमैन थे नासिर अली नकवी साहब, वक्फ बोर्ड में जब हमने इंदराज करवा दिया उसके बाद में हमने हज कमेटी बनवाई और हज कमेटी अशोक गहलोत साहब ने बनाई और बनाने के बाद में वक्फ बोर्ड से मैं उसको वापस लेकर के आया और वापस ला करके उसको हज कमेटी में इंदराज करवाया और उसके लिए कलेक्ट्री में जाके तहसीलदार पटवारी से उसका सारा नॉमिनेशन वगैरह सारे भरा करके हज कमेटी के नाम उस ज़मीन को हमने करवाई। तो जब सारे काम हम करते हैं, खून और पसीना हमारा बहता है, तो राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी का कोई नाम लेवा नहीं है। ये हमारे लिए कितने दुखदायी बात है
और इन लोगों को ज़रा सा ये नहीं होता है कि साहब जो बुनियादी पत्थर है हम उसको तो आगे बढ़ा दें या उसका नाम तो ले दें, नाम लेना ही गवारा नहीं है। कितने हैरत और अफसोस की बात है। जो टॉयलेट्स हैं उनके दरवाजे आज तक टूटे हुए हैं, उनको सिर्फ स्क्रू कसवा करके वो दरवाजे एज इट इज़ लगा दिए गए। तो इसको लेकर के, क्योंकि अभी दूसरी मंजिल का काम पूरा हो चुका, उसके बावजूद भी वो चीज़ नहीं हो पाई है। नहीं, उसके लिए ऐसा है कि वो जो टूटे हुए थे, अभी एक फंक्शन हुआ था तो उसमें उन्होंने उसकी रिपेयर तो करवा दिए और नट बोल्ट लगवा के पक्का मजबूत काम करवाया, लेकिन वो किवाड़ इस काबिल नहीं है कि वो वहाँ रह जाए। तो उसके लिए एक नया टेंडर भराया गया है और वो नए टेंडर के अकॉर्डिंग वो उसके किवाड़ नए लगा दिए जाएंगे। ये बात तय हो चुकी है। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी तकरीबन 25 सालों से हाजियों की खिदमत को अंजाम दे रही है। जैसे कि अभी आपने कहा कि वहाँ पर नाम लेवा नहीं है, संगे बुनियाद आपके ज़रिए से रखी जी, गई। मैंने मुफ्ती जाकिर नोमानी साहब ने रखी थी। उस वक्त भी आपके नाम की कोई ऐसा प्लेट या कोई ऐसी चीज़ नहीं लगवाई गई है, तो इसको लेकर के आज आपके अंदर एक जो गुस्सा है। बिल्कुल गुस्सा भी है, अरमान भी है, बल्कि आने वाले चेयरमैनों को ये देखना चाहिए कि ये बुनियादी पत्थर हैं, इन लोगों को हर मुकाम पे हम आगे रखें, जबकि हमें नज़रअंदाज किया जाता है। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी को ये हमारे लिए बड़ी दुखदाई बात है। और तख्ती नहीं, बाकायदा ये हज हाउस कैसा बना उसका पूरा इतिहास वहाँ पे लिखा जाना चाहिए। अभी इलेक्शन आ रहे हैं, उसको लेकर के किस तरीके से लोगों को एक मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप मिल्लत के कामों में सबसे अग्रणी रहते हैं, आगे रहते हैं। जैसे जच्चा खाना का भी आप काम करवाने में जिस तरीके से अभी तीसरी चौथी मंजिल बना, तो किस तरीके से कितनी जद्दोजहद, कितनी परेशानियों का सामना नहीं, परेशानियाँ तो खैर उठानी पड़ती हैं, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आकर के अभी जच्चा खाने का वापस से पुण्य काम शुरू हो चुका है और 2 मंजिल और चढ़ाने के लिए 5.25 करोड़ रुपये सैंक्शन हो चुका है, रिलीज़ हो चुका है, काम शुरू हो चुका है। अल्लाह का शुक्र है और जल्दी ही हम इसके अंदर जच्चा खाना शुरू कर देंगे। रहा दूसरा सवाल आपका कि इलेक्शन के अंदर, तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, भारत के, हिंदुस्तान के और राजस्थान के ख़ास तौर से जयपुर के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मिजाज को बिल्कुल न्यूट्रल बना करके रखें, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल को पैदा करते हुए। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि सारे ही मुसलमान ख़राब हैं या सारे ही हिंदू ख़राब हैं, लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सर्कुलर मिजाज के लोग हैं वो इस बात को देखें कि जब 20% मुस्लिम आबादी आप मानते हैं तो हमारे को 20% सीटें भी दी जाए, ताकि उसके अनुकूल ही हमारे यहाँ पे चुनाव का जो है सिलेक्शन किया जाए, बंदों का सिलेक्शन किया जाए और वो चुनाव लड़े, ताकि हमारी तादाद बढ़े। और आज हमारे 2 एमएलए हैं, पूरे राजस्थान में 9 एमएलए हैं। हम ये चाहते हैं कि 9 की जगह 18 एमएलए हों कम से कम, तो हमारे कुछ काम मसाइल हल हो, जैसे इस 5 साल के अंदर कुछ समस्याओं का समाधान हुआ। हाजी साहब, इलेक्शन के दौरान क्या एक मांग रखना चाहते हैं, जिस तरीके से आज का माहौल बन रहा है उसको लेकर के? देखिए, हम मांग ये रखना चाहते हैं कि जितनी पॉपुलेशन मुस्लिम समाज की है उस पॉपुलेशन के हिसाब से हमें सीटें दी जाए और हमारे कैंडिडेट उतने ही खड़े हों जितना % हमारा बनता है। और चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमें दोनों से बैर नहीं है, दोनों से मोहब्बत नहीं। हम ये चाहते हैं कि जो भी पार्टी हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के हित के लिए, हमारे समाज के नौजवानों के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पढ़ाई की गारंटी ले, स्वास्थ्य की गारंटी ले, उनके कारोबार की गारंटी ले, सुरक्षा के बारे में गारंटी ले, तो फिर हम इस बारे में सोचेंगे कि हमें वोट किसको करना है। और अगर ये गारंटियाँ कोई नहीं लेती है तो हमारे पास में नोटा इस्तेमाल करने का ऑप्शन है, लेकिन हम ये फैसला उसी वक्त लेंगे जिस वक्त कोई भी सरकार, जो भी हमारे को हमारी सुरक्षा की गारंटी देगा। मुस्लिम समाज को क्या अपील करेंगे आप?
मतलब एक ही अपील है साहब हमारी तरफ से तो, कि हम सारे जितने भी हैं देशवासी, उनसे एक ही अपील करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हमें इस 5 साल की सुरक्षा की गारंटी जो दे रहे हैं, हम उनको सपोर्ट करें और सोच समझ करके डिसीजन ले करके इक्वल होकर के उस काम को अंजाम दें। जो गारंटी हमें दे दे पुख्तगी के साथ में कि साहब हम सुरक्षा भी देंगे और आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे, दिल खोल करके उसको वोट दें।